40 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दिया। अभी नीट 2026 का फिजिक्स पेपर देखा और सच बताऊं कि जिसने भी बेसिक क्लियर किए होंगे उसके लिए ये पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं रहा होगा। इस बात को मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। 11th एंड 12th के अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो देखिए आप कितने आसानी से इन क्वेश्चन के जवाब दे सकते थे। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टेकन एज यूनिटी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ने कितनी ले ली बेटा, 1 ले ली है। टाइम कितना लगा, 6 मिनट 40 सेकंड, टाइम 6 मिनट 40 सेकंड ले लिया है। अब बेटा इसको हम पूरे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 6 6 36, तो 360 प्लस 40 यानी कि 400 सेकंड लगा। डिस्टेंस बतानी थी, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना लगा बेटा, 400, स्पीड कितनी थी 1, आंसर आ गया 400। तो ये ऑप्शन इसका 400 था वो बेटा करेक्ट था। देखिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना था। यहाँ मुझे पहला पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा FLA डेल्टा, यानी कि A का 2 होगा। यहाँ देखते रहिए बेटा, किसी में भी A का 2 नहीं है, केवल इसमें A का 2 है। तो डोंट वेस्ट द टाइम, 4 फुट टिक मारिए और आगे बढ़िए। देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में वो कह रहा था कि करंट बतानी है आपको, सर्किट की करंट बतानी है। तो बेटा मुझे पता है यहाँ बैटरी है और ये एक डायोड लगा, एक ये लगा, एक ये 4 डायोड लगे हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसके प्लस से ये प्लस जुड़ा हुआ है और इसके इस प्लस से बेटा यहाँ पे प्लस जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे क्या जुड़ा है, नेगेटिव और नेगेटिव वाला। तो मुझे पता है ये वाला और ये वाला फॉरवर्ड वाइज होंगे, बाकी ये और ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा रिवर्स वाइज जाएगा। अब रिवर्स वाइज में करंट तो हमारी जाती नहीं, तो रिवर्स में करंट नहीं जाएगी। कौन सा बचा हमारे पास बचा केवल बेटा 4 वाला और 2 वाला। तो 4 वाला 2 वाला बेटा किसमें जुड़े हैं, ये पैरेलल में है। तो यहाँ देखिए वोल्टेज कितना था 10, इनका जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना जाएगा बेटा, 1/R इक्वल टू, सॉल्व करके पूरा कितना जाएगा 3/4। तो रेजिस्टेंस 3/4 आ गया। I इक्वल टू B/R से अगर हम सॉल्व करें तो V कितना है 10, R कितना है 4/3, सॉल्व करेंगे बेटा आंसर कितना आ जाएगा 15/2 एम्पीयर। ये देखिए 15/2 एम्पीयर इज द राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में जो एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील थी, जो इंक्रीज करी थी 600 से 1200 आरपीएम के बीच में, उसमें टाइम लग रहा था बेटा हमें 10 सेकंड। तो सबसे पहली बात तो टाइम सेकंड में है और ये बेटा आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट में। तो मेन मुद्दा यहाँ पर था कि भैया इस मिनट को जो है वो हम चेंज कर लें किसमें, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कितना आ गया 10 और इसका कितना आ गया बेटा हमारे पास 20। अब जब 2 है हमारे पास तो इनका हम क्या लेंगे बेटा, एवरेज क्या लिखेंगे, एवरेज। तो इनका एवरेज हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 15 और 15 को हम बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 150। तो 150 इज द राइट आंसर। इस वाले क्वेश्चन में देखिए सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड और काइनेटिक एनर्जी का बेटा ग्राफ बताया गया, कौन सा करेक्ट होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, 0। यहाँ पर भी 0 होगी, यहाँ पर भी क्या होगी 0 होगी, बट बीच में क्या होगी बेटा, इंक्रीज कर रही होगी। बीच में क्या कर रही होगी, इंक्रीज। इसका अगर पहला ऑप्शन देखें तो मुझे पता है यहाँ पूरे में कहीं भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला देखिए बेटा यहाँ नेगेटिव जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए बेटा यहाँ हमेशा पॉजिटिव में है, कभी 0 नहीं हो रही, तो ये वाला भी नहीं होगा। बट इसमें देखिए यहाँ पर भी 0 हो रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, फिर 0 हो रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, तो ये वाला ऑप्शन जो बेटा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए रजिस्टर है जिसको हमने 12 वोल्ट का ईएमएफ प्रोवाइड किया है। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, इसमें करंट 0.6 एम्पीयर। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी बताना है। सिंपल फॉर्मुला पढ़ा हमने, V इक्वल टू E माइनस IR। बेटा V इक्वल टू E माइनस IR, E की वैल्यू मुझे पता है 12 है, I बेटा मुझे पता है, R मुझे पता है। पूरे को सॉल्व करूंगा 2 मिनट में आंसर आ जाएगा हमारे पास 10.8 वोल्ट, यानी कि 10.8 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आपने देखा होगा नीट 2026 के इस पेपर पर जितने भी क्वेश्चन है 6 टाइप है, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को करने में मैंने 40 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दिया। तो आप बताइए आपके लिए फिजिक्स का पेपर कैसा था, टफ था या इजी था, कमेंट में जरूर बताइएगा।